are you? I hope you all are fine and doing good. Myself Abhishek Sanu and welcome to Abhishek Sanu Vlogs. So guys, it's 7 p.m. right now. I am starting this vlog and here I am solving some physics question because physics में कितना भी कर लो ना कम ही लगता है. So यहाँ पे मैं जल्दी से physics के क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ. और many of you asking about how I do my test analysis. So watch the video till the end and if you haven't subscribed yet, please subscribe now. सो गाइज फाइनली इट्स टाइम फॉर टेस्ट एनालिसिस. मैंने एक टेस्ट दिया था एम नीट टेस्ट 11 और जिसका एनालिसिस मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे एडू कार्ड का टेस्ट देना था और मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था और मैं भूल भी गया था कि मुझे टेस्ट एनालिसिस करना है. लेकिन आज मुझे वीडियो बनाना था और साथ साथ मुझे टेस्ट भी एनालिसिस करना था. सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, टेस्ट ओपन करता हूं, फिर मैं देखता हूं फिजिक्स में कितने गलत है, केमिस्ट्री में कितने गलत हैं, बायो में कितने गलत हैं और सभी की नंबरिंग मैं करता हूं एक पेज पे. लाइक 2, 4, 6, 8, 9 जो भी गलत होते हैं उन सभी की मार्किंग मैं पेज पे कर लेता हूं. और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं 1 to 180 सारे मार्किंग कर देता हूं और फिर पे गलत सही लिखता हूं. ऐसे में मेरा बहुत सारा टाइम कंज्यूम भी होगा. इसलिए मेरे जो भी क्वेश्चन गलत हैं और जो भी मैंने अटैम्प्ट नहीं किए हैं बस मैं उनका मार्किंग करता हूँ. और फिर जो भी लगता है कि मुझे नहीं हुए हैं उसमें जो भी वैलिड रीज़न होता है क्यों नहीं हुए हैं, जैसे कि अभी मैं इस टेस्ट को खोल चुका हूं और यहाँ देखो ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया. तो मैं क्यों नहीं कर पाया, तो मैं इस कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से नहीं कर पाया. तो उसके सामने मैं लिख दूंगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैं नहीं कर पाया. उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं हो पाया. तो क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे सिली मिस्टेक हो गए थे या फॉर्मूला नहीं आ रहे थे. तो मैं सबके सामने ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, सब में ऐसे लिख देता हूँ. और फिर उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा किस वजह से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं. लाइक फिजिक्स में अगर मैं फार्मूला से बहुत ज़्यादा गलत कर रहा हूँ तो जो भी मैंने क्वेश्चन किए हैं उनके क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है मैं एक डायरी में लिख लेता हूँ ताकि मुझे बार बार याद रहे कि मैं इस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ और उसे मैं बार बार रिवाइज करूँ. और जैसे केमिस्ट्री में अगर मैं बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक कर रहा हूँ तो मैं उसमें लिख देता हूँ कि इस टेस्ट में मेरे सिली मिस्टेक ज़्यादा हो गए थे तो मुझे प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है. तो वो डायरी में मैं लिख देता हूँ तो मुझे बहुत लंबे समय तक याद रहता है कि मुझे क्या करना है. जैसे बायो में मुझे रिवाइज करना होता है तो लिख देता हूँ बायो में कि मुझे बायो में रिवीजन की ज़रूरत है. उसमें एनसीईआरटी का पेज नंबर लिखना होता है तो मैं पेज नंबर लिख देता हूँ. और साथ साथ अगर फिजिक्स में कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है तो मैं उसका एक सीट तैयार करके मैं बस उस डायरी में लगा देता हूँ ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टेस्ट से पहले मैं उसे रिवीजन करके एक बार ज़रूर जाऊँ. सो बाय द टाइम आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो और आप उस पर बेटर वर्क कर पाओगे. मैंने जो भी स्टेप बताया इसे मैं खुद फॉलो करता हूँ और धीरे धीरे मेरे मार्क भी इंप्रूव होते गए. स्टार्टिंग में मेरे भी मार्क्स 400, 500 के बीच ही आते थे. फिर मैंने धीरे धीरे इस स्टेप को फॉलो किया और अभी मेरे मार्क थोड़े इंप्रूव हुए हैं. बहुत ज़्यादा तो नहीं बट आई थिंक कि ये वर्क करेगा. सो आप इसे ट्राई कर सकते हो. आई होप कि मैंने आपको बेटर एक्सप्लेन किया और आपको सब कुछ सही समझ आया. इफ़ यू लाइक माई एफर्ट प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड पुट योर ऑल डॉट्स इन द कॉमेंट. आई विल ट्राई टू रिप्लाई. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. पढ़ाई करते रहे, अपना ख्याल रखिए. तब तक के लिए ओके बाय. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.